मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। मुंबई में आज शिंदे उद्धव की दशहरा रैली। सीएम की रैली में 2 लाख लोग जुटेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शिवसेना यूबीटी दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में अपनी रैली करेगी, जबकि शिंदे साउथ मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे अपने गुट को संबोधित करेंगे। शिंदे की रैली में 2 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए 3000 निजी बसें बुक की हैं। रैलियों से पहले दोनों गुटों ने टीजर HKS जारी किया है। शिंदे की अगुवाई वाले समूह के टीजर में एक बाघ को रस्सी से कांग्रेस के पंजे ने बांधा गया है। पंजे के पास उद्धव ठाकरे खड़े हैं। इसके बाद एनिमेशन में मुख्यमंत्री शिंदे को तीर से रस्सी काटते हुए दिखाया गया है। वह शिवसेना बाघ को पंजे से आजाद कराते हैं। अपने टीजर में शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र के गौरव को बचाने और गद्दारों को दफनाने की बात करती है। पार्टी ने यहां उन विधायकों पर निशाना साधा है जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिर गई थी। रैली में उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ साथ शिंदे पर भी हमला करने वाले हैं। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडी गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41 सीटें मिली थी। 2014 में आंकड़ा 42 था, यानी आधे से भी कम। 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।